दीन बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है कि इस दीन पर चलना, इसे गालिब करना, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारना, इतना कुछ तो बिगड़ चुका हुआ है, कैसे ये दीन के मुताबिक होगा। इतने तो हालात ख़राब हो चुके हैं, कैसे दीन के मुताबिक होंगे। तुम मेरे मुताबिक चल के देखो, मैं तुम्हें पूरी तरह यकीन दिलाता हूं कि मेरी तरफ चलते हुए रास्ते में जो भी मुश्किल आएगी वो मुश्किल फौरन से क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, हल हो जाएगी। वो कहता है तुम मेरी तरफ चलो, मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूं जिससे तुम पकड़ते हो, मैं तुम्हारे पांव बन जाता हूं जिससे तुम चलते हो। ये नींद का वक्त है, वाक़तन कोई किसी ने लस्सी पी हुई है तो किसी ने दही खाया हुआ है। अगर आप साथ साथ लफ्ज़ पकड़ते रहेंगे तो उससे आप भी जागते रहेंगे। वो कहता मेरी तरफ चल, तुम जिन कदमों से चलते हो मैं तुम्हारे कदम बन जाऊंगा, तुम जिन आंखों से देखते हो मैं क्या बन जाऊंगा, तुम्हारी वो आंख। फिर तुम नहीं देखोगे। फिर हदीस में आता है कि मोमिन तो किससे देखता है, अल्लाह के नूर और उसकी बसीरत से देखता है। इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमारी माएँ और बहनें, यकीन मानिए हमारी तो कुछ मौजें ही और तरह की हैं ना, मर्द हजरात की, इनकी तो रमज़ान में नींद ही सारी की सारी क्या हुई होती है, ख़त्म हुई होती है। बिल्कुल यकीन माने ख़त्म हुई होती है। आप फिर भी घंटा डेढ़ अभी सो जाएंगे या सोते रहे हैं, मुझे ऑफिस के टाइम पे जितने बजे जगा दीजिएगा, वो मुझे जगाने के चक्कर में अपना अलार्म लगा के बैठी होती है। इसीलिए हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन माओं और बहनों के लिए भी अजर को पक्का कर दे, अल्लाह ताला इनकी कोशिश को कबूल फरमाए, और हमारी वो बहनें जो अपनी माँ की और अपने घर वालों की मदद करने के मामले में भरपूर अंदाज में रमज़ान में मदद करते हैं, अल्लाह ताला उन बच्चियों की भी क्या करे, खिदमत को कबूल करे। आज हमारा पहला मौजू है और वो मौजू है सूरह फातिहा का। तो सूरह फातिहा हमें क्या कहती है, सूरह फातिहा क्या कहती है हमें? आपको पता है कुरान मजीद के अंदर सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत सूरह फातिहा नहीं है। सूरह फातिहा नहीं है पहले नाज़िल हुई। बच्चों को पता है, पूछ लिया जाएगा सबसे पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई है, तो वो बताएंगे सूरह अलक है। और अलक भी पूरी नहीं नाज़िल हुई। अलक की पहली 5 आयात नाज़िल होती हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयात पहले नाज़िल हुई है। लेकिन हैरान कुन तौर पे कभी तो गौर करें ना मैं और आप कि सूरह फातिहा को अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने कुरान मजीद के अंदर तरतीब के एतबार से सबसे पहली सूरत क्यों करार दे दिया है। कभी तो गौर करें ना, कभी तो गौर करें कि सूरह फातिहा को अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने हमारी नमाजों का लाजमी हिस्सा क्यों बना दिया है। इस बहस में पड़े बगैर कि इमाम के पीछे कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे नहीं पढ़नी चाहिए, हम फिकी बहस नहीं करने आए यहां पर। यह तो लाजमी सी बात है ना कि सूरह फातिहा लाजमी तौर पर नमाज के अंदर क्या की जाती है, या पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। क्या वजह है? हम कुल फर्ज रकात कितनी पढ़ते हैं? 17 फर्ज रकात पढ़ते हैं। 2 फिर 4 फिर 3 4 फिर 3 फिर 4, 17 सिर्फ फर्ज रकात हैं। रोजाना की बुनियाद पे अगर एक बंदा सिर्फ फर्ज रकात पढ़ता है तो वो सूरह फातिहा को 17 दफा पढ़ने का एहतिमाम करता है। 17 दफा। ये कौन सा सबक है जो मुझे याद करवाना मकसूद है? जैसे बाप नहीं कहता बेटे को, बेटा ये मेरी बात पल्ले बांध लो, जरा एक दफा बताओ तो सही मैंने क्या कहा था, जरा दोबारा फिर बोलो, जरा समझ लग गई है ना जो मैंने कहा था आपको। नहीं यूं नहीं कहा था, यूं कहा था मैंने आपको, एक दफा फिर दोहराओ जरा।
ये कौन सा सबक है जो मेरे पल्ले बांधना चाहता है अल्लाह, और कौन सी बात है जो मुझे अजबर याद करवाना चाहता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह चाहता है कि मैं कभी भूलूं ना? इसीलिए दिन में सिर्फ फर्ज रकात के अंदर 17 दफा मुझे कहता है इसको पढ़ो। तो सुन्नतें अलहदा हैं, नवाफिल अलहदा हैं, वितर अलहदा हैं। फिर फर्ज नमाजों के अलावा जनाब चाश्त की और इशराक की नमाज अलहदा है। फिर बाकी नवाफिल जितने मर्जी पढ़ते चले जाओ अलहदा है। क्या वजह है? क्या बताना चाहता है अल्लाह ताला? कोई तो पते की बात बीच में है ना जो बार बार ये बोल रहा है, बार बार अल्लाह मुझसे याद करवा रहा है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का तो मसला ही बड़ा मुख्तलिफ हो गया हुआ है। जब तक एक जीता जागता मजबूत तवाना और ताकतवर ताल्लुक, एक मजबूत रिश्ता इस उम्मत का कुरान मजीद के साथ था तो इज्जतदार थी, ये जुर्रतमंद थी, गैरतमंद थी। दुनिया पे क्या करती थी? ये हुक्मरानी करती थी। लेकिन जब से इस कुरान मजीद के साथ उम्मत का रिश्ता सिर्फ सतही सा, फॉर ग्रांटेड सा, पढ़ने पढ़ाने तक का हो गया है, पढ़ने पढ़ाने तक का हो गया, सिर्फ मैं तीसरी दफा कहता हूं सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तक का हो गया।